बहुत धरने प्रदर्शन देखे हैं। अलग हर वर्ग अपनी आवाज, कभी कोई कर्मचारियों का धरना होता है, कभी किसान, अभी पीछे किसान आंदोलन देखा, 750 किसानों ने अपनी जान देनी पड़ी, ऐसा धरना, ऐसा प्रदर्शन देखा। लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने पहली बार हरियाणा में जो स्कूल के हमारी बेटियों को, छात्र और छात्राओं को, आज हरियाणा में कई सौ धरने चल रहे हैं अलग अलग स्कूलों में, तो आज छात्र और छात्राओं को, अपना बेटियों को, स्कूल के छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए, कि हमें भी शिक्षा का अधिकार है, गरीब आदमी को जो ये धरना देना पड़ा, मैंने ऐसा कभी कोई धरना नहीं देखा। और आपको उस धरने में अपने बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए बैठना पड़ा, मैंने ऐसा भी पहले नहीं देखा। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, सीआईडी भी सुन ले भाई, यहाँ पे सीआईडी वाले भी मौजूद हैं, उनको भी हम जानते हैं, पहचानते हैं। उनमें से एक हमारे समय की भर्ती है, मैं अच्छे से जानता हूँ। और सीआईडी वाले भी यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे मीडिया के, प्रेस के आदमी मौजूद हैं। वो ये अच्छे से सुन ले और सरकार तक पहुंचाए बात। जब हमारी जीविका पे बात आई थी, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, तब हमने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था। तो हमारे बच्चों की पढ़ाई पे अगर बात आएगी, तो सड़क से लेकर संसद तक हम कैसी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं होते, लड़ाई लड़ेंगे। इस सरकार की तो ये नीति हो गई। ये सही कहा कि प्राइवेट हाथों में देश को देना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन हर, और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना है। हमें प्राइवेट से कोई पैतराज नहीं, मगर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहती है। गरीब आदमी के भविष्य को प्राइवेट के हाथ में छोड़ना चाहती है। प्राइवेट आदमी गरीब आदमी का भविष्य नहीं बनाएगा। प्राइवेट आदमी तो जहां से उसको मुनाफा मिलता है, उसको वहां पर। और यही लड़ाई किसान आंदोलन में थी, जब कह रहे थे सरकारी खरीद नहीं करेंगे, प्राइवेट खरीद करेगी, तब भी हमने ये लड़ाई लड़ी। इतना बड़ा संघर्ष, 750 किसानों को जान देनी पड़ी, तब यही लड़ाई थी कि भाई प्राइवेट हाथों में किसान के भविष्य को मत सौंपो। यही लड़ाई अब शिक्षा में आ गई, यही लड़ाई अब फौज में आ गई। यहां तक कि फौज में भी लड़ाई है जो लड़नी पड़ रही है सरकार से। बाकी सरकारों में तो आंदोलन होते हैं कुछ नया लेने के लिए, यहाँ तो जो है वो बचाने के लिए लड़ाई हो रही है। किसान लड़ रहा है कि जो पहले सिस्टम था वो हमारे को समर्थन मूल्य मिले। नौजवान लड़ रहा है कि फौज में जैसे भर्ती होती थी पहले, उस भर्ती को आप करा दो। ये 4 साल की भर्ती बिना पेंशन के, 4 साल में रिटायरमेंट के घर भेजने का, ये कोई तरीका नहीं। नौजवान वो कह रहा पहले वाली छोड़ दो आप, नहीं तो। और हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं कि पहले जैसे स्कूल जो बने थे, बड़े बुजुर्गों ने स्कूल बनाए थे, उन स्कूलों को आप बढ़ाने का काम करो, उनको घटाने का काम नहीं करो। ठीक कहा। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, उससे आपको नियत पता चल जाती है। हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की 10 साल रही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लगभग 9.5 साल। उन 9.5 सालों में 2400 नए स्कूल हरियाणा के अंदर, जिसमें से 1350 अपग्रेड और 1100 जो नए स्थापित किए। 2400 नए स्कूल हरियाणा के अंदर बने, और जिसमें चाहे वो किसान मॉडल स्कूल भी थे, चाहे वो आरोही स्कूल थे जो अभी नरेश सेलवाल जी बता रहे थे, चाहे वो गांव स्तर के स्कूल हो, सरकारी स्कूल, कुल मिलाकर 2400 स्कूल उस समय हरियाणा में नए बने, और 1 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि पिछली, उससे पीछे किसी सरकार ने स्कूल नहीं बनाए होंगे। जो भी सरकार आई, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी, आजादी के पहले तो हमारे बड़े बुजुर्ग खुद चंदा करके स्कूल बनाया करते। आजादी के बाद जो भी सरकार आई, किसी पार्टी की आई, किसी ने कम बढ़ाए, किसी ने ज्यादा बढ़ाए, मगर स्कूलों को सबने बढ़ाया और एक ही लक्ष्य लेके चला, भाई गरीब आदमी को और गांव में रहने वाले किसान, गरीब, क्योंकि गांव एक एक कोने में जो गांव है प्रदेश में, देश में, उन बच्चों को पढ़ाई का हर्जाना ना हो। क्योंकि बच्चों को, ये जो बच्चियां बैठी है हमारे, इनको वही अधिकार है जो 5 हमारी बेटियां बोल रही थी, उनको उतना ही पढ़ाई का अधिकार है जो दिल्ली में 5 कोई लड़कियां जो बोल रही है, ताकि ये भी डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहें, तो इनको भी उतना हमें मौका देना है। ये देश, हमें इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, सबने अपना अपना योगदान दिया। हमारे समय भी स्कूल बने। पहली सरकार ये बीजेपी की खट्टर सरकार आई, इन्होंने 8 साल के अंदर 301 स्कूल बंद कर दिए, नया तो बनाया नहीं, 301 तो पूरे बंद कर दिए, और 4800 स्कूल मर्ज के नाम पे बंद कर दिए, पोस्ट कम कर दी, और 8 साल में शिक्षकों की भर्ती नहीं करी। अब ये ठीक बता रहे थे, हमारे समय 1 लाख की भर्ती हुई थी, जिसमें जेबीटी की भर्ती थी, गेस्ट टीचर की भर्ती थी, जिसमें पीटीआई के लगभग जो है 2000 पीटीआई की भर्ती थी। इन्होंने भर्ती तो करी नहीं, मगर जो भर्ती किए हुए थे वो भी एक एक करके हटाने लग रहे, पीटीआई भी निकाल दिया, आपको पता है। 8 साल से जेबीटी हर साल होती है, एस्टेट हर साल लोग क्लियर करते हैं, लेकिन उनकी भर्ती नहीं। जब सरकारी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई,
सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। जो वजीफा मिलता था हमारे समय हुड्डा साहब ने शुरू किया था, एससी बीसी और 36 बिरादरी के बीपीएल परिवारों से जुड़े हुए बच्चों को पहली से 12वीं क्लास तक जो वजीफा मिलता था वो वजीफा अदा कर दिया। वजीफे को खत्म कर रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती कर नहीं रहे, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं और चिराग योजना दे रहे हैं कि प्राइवेट में जाओगे तो 1100 मिलेंगे। तो ये अपनी जिम्मेदारी से सरकार पीछे हट रही है। हम प्राइवेट के खिलाफ नहीं है। प्राइवेट आए, जैसे हमने खेती में कहा था, प्राइवेट आए और जिनस का भाव अगर सरकारी खरीद से ज्यादा देता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गरीब आदमी को आप प्राइवेट के हाथ में छोड़कर और सरकारी स्कूलों से को बंद करने का काम करोगे तो ये नीति हम कतई देश में और प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो 5 हमारी बेटियों ने 2 घंटे इंतजार करके